वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि बाय साइड और सेल साइड में क्या स्ट्रेटजीज़ हमें अपनानी चाहिए। उन स्ट्रेटजीज़ पे वीडियो हमने कुछ अपलोड कर दी हैं और बाकी कुछ अपलोड होने को बाकी हैं, तो जाके हमारे ग्रो मनी सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए उन स्ट्रेटजीज़ को, प्लस में टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो को देखिए। इस चैनल पर हम डेली एनालिसिस भी करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस को। निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें आज निफ्टी ने अपना हाई लगाया है 14,954 का, लो है इसका 14,696 का और क्लोजिंग इसने 14,709 पे आके दिया। ओवरऑल इसने एक मारूबोजू रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। ओवरऑल इसने 1.35% की डाउनफॉल मूवमेंट दी है, ठीक है। अब अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम में अगर अपने आज के ही लो को अगर ब्रेकआउट करती है 14,696 और 14,690 के ब्रेक डाउन देती है, तो फर्स्ट टारगेट इसमें 1 डे में 200 पॉइंट और नीचे आएगा, यानी कि 14,500 या 14,490 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट आएगा। और सेकंड टारगेट इसका फिर 100 पॉइंट यानी 300 के आसपास आएगा। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है थर्ड टारगेट, तो फिर इसका 13,993 तक आएगा, यानी 300-400 पॉइंट और नीचे फॉल आउट कर सकती है, ठीक है। ये थी हमारी 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसकी फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल बनी थी वो एक मारूबोजू ही थी, ठीक है। अब उसी के हाई और लो को हमने प्रिडिक्ट करके ये अंदाज़ा लगाया था कि अगर इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो अपसाइड में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा और इसको ब्रेक डाउन करती है तो नेगेटिव मूवमेंट रहेगा। और हालांकि हमने कल भी 16 मार्च को एक बताया था आपको कि अगर इस रेंज में ये रेंज मैंने आपको एक बना के दिखा देता हूँ, ये रेंज मैंने हमने आपको कल बताया भी था कि इस रेंज में अगर ये मतलब अपसाइड और डाउन साइड जाती है तो अपसाइड जाने पर ब्रेकआउट देने पर ये पॉजिटिव मूवमेंट और डाउन साइड देने पर ये नेगेटिव मूवमेंट देगी। और इसी रेंज में ये काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में भी रही है। इसमें कंसोलिडेशन फेज़ में रहने के बाद जो इसने ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद में इसने ये यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। इस ब्रेक डाउन देने के बाद में फिर वापस एक इसने कंसोलिडेशन फेज़ फिर बना दिया। ये रेक्टेंगल देंगे, एक रेक्टेंगल फिर एक कंसोलिडेशन फेज़ बना दिया। अब इस रेक्टेंगल के डाउन साइड में जैसे ही ये नीचे की साइड में हुआ तो इसने एक बड़ी मूवमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की बड़ी मूवमेंट, ये बड़ी मूवमेंट इसने दी है, ठीक है। ये वाली एक बड़ी मूवमेंट इसने दी थी निफ्टी 50 में। ये तो हो गई आज की बात। अब कल के क्या प्रेडिक्शन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कल का ये प्रेडिक्शन रहेगा कि अगर ये यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज़ पे, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस कंसोलिडेशन फेज़ में अगर ओपन होती है, ओके, इस कंसोलिडेशन फेज़ में अगर ओपन होती है यहाँ से लेके, और ये छोटी सी रेंज है, ज़्यादा कोई बड़ी रेंज भी नहीं है, ठीक है। इस रेंज में अपसाइड जाने पर ये फर्स्ट टारगेट इसका होगा 14,800 का, सेकंड टारगेट जो रहेगा 14,850 का, थर्ड टारगेट जो इसका हाई है वो 14,936 का। अगर इसी कंसोलिडेशन फेज़ में ब्रेक डाउन देती है तो फर्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा वो रहेगा 655 का, सेकंड टारगेट रहेगा 600 का और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 520 का, ठीक है। ये तो थे हमारे निफ्टी 50 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी 50 का हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, मतलब लॉन्ग टर्म 1 डे टाइम फ्रेम के लिए ही हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। इस ट्रेंड लाइन से टच होने के बाद फिर यहाँ तक, ओके, यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी हमने काफ़ी टाइम पहले। अब अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम में अगर इसके लो को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, इसके लो को ब्रेकआउट 34,130 को और 120 को, 34,120 को अगर ब्रेकआउट करती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो इसी ट्रेंड लाइन पर रहेगा
33,270 के आसपास का, ठीक है। अगर ये इससे बाउंस बैक होके अगर वापस जाती है तो वेल गुड, अगर इसको ही ब्रेकआउट करती है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 33,000 का, ठीक है। थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा 31,383 तक यानी कि संभावना रखती है, ठीक है। ये तो हो गया वन डे टाइम फ्रेम का। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। हालांकि ये फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल थी वो नेगेटिव ज़रूर बनी, लेकिन ये नेगेटिव बनने के बाद में ये आज के दिन में काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में भी रहा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज़ में भी रहा, बट इस कंसोलिडेशन फेज़ को यहाँ पर ब्रेकआउट इस पॉइंट पर ये ब्रेकआउट जिसमें आपने देख रहे होंगे, इसका अपसाइड का जो मूवमेंट दिया वो इसको ट्रायंगल को ब्रेकआउट देने के बाद में लगभग इसने 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, ठीक है। बट जो इसके टॉप पर जो एक हैमर उल्टा मतलब फ्लाई डोजी मान लीजिए, एक डोजी बना है, ठीक है। ये डोजी बना है, ठीक है। इस डोजी को जैसे ही बना वैसे ही इसके नीचे की साइड में क्लोजिंग देने पर जो सेकंड कैंडल होती है डोजी के बाद जो सेकंड कैंडल बनती है उसको रेड कैंडल बनने के लिए अगर आपको लगता है कि नीचे की साइड में जाएगा तो सेकंड कैंडल इसके नीचे ही क्लोजिंग देनी चाहिए, जैसे कि इसने सेकंड कैंडल ने दिया है नीचे की साइड में क्लोजिंग। फिर उसके बाद इसका कन्फर्मेशन हो गया कि ये डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। अब हमने थोड़ा और डेफिनेशन मतलब डिफ़ाइन करने के लिए इस रेक्टेंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया। इस रेक्टेंगल को थोड़ा और बढ़ाने पर हमने ये सोचा कि अगर ये इस रेक्टेंगल के बीच में आती है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को अगर पार करती है नीचे की साइड में तो डेफिनेटली एक बड़ी मूवमेंट दे सकती है, और हालांकि उसने बड़ी मूवमेंट दी भी, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की बात। अब बात कर लेते हैं हम कल के बारे में, तो कि ये बैंक निफ्टी कल कैसी मूवमेंट दे सकती है, ओके। अब अगर हम सेम एज इट इज़ एज निफ्टी की तरह एक छोटी सी रेंज बनाई है इसने और अपने लो के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हम नीचे की साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सेम एज इट इज़ एज अगर बैंक निफ्टी इसी छोटी सी रेंज में अगर ओपन होता है, ओपन होके अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो फर्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा वो 34,500 का रहेगा। सेकंड टारगेट इसी रेक्टेंगल के अंदर रहेगा यानी 34,700 के आसपास का, और थर्ड टारगेट रहेगा 35,050 का, ठीक है। ये तो हमारे अप साइड में। अब डाउन साइड में जैसे ये इस फेज़ के अंदर ओपन होके, इस कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर ओपन होके अगर डाउन साइड में मूवमेंट देता है 34,130 को ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 33,960 का होगा। थर्ड टारगेट होगा हमारा 33,680 का, और सॉरी सेकंड टारगेट होगा 680 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 33,450 का, ठीक है। अब ये अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने पर सेम एज इट इज़ एज फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो बहुत ही जल्दी अचीव होने के चांस हैं 33,680 के, बहुत ही सॉरी सेकंड जो हमारा हमने वो इस फेज़ में जो सेकंड टारगेट दिया था वो बहुत ही जल्दी अचीव होगा, ठीक है, अगर ये डाउन साइड मूवमेंट देता है। तो अप साइड में मैंने आपको बता दिया अगर गैप अप ओपन होता है तो सेम इज एट इज पहले इस रेक्टेंगल में कंसोलिडेशन फेज देगा, फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 680 का ही होगा, और सेकंड टारगेट हमारा 400 के आसपास रह सकता है, ठीक है। ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी के बारे में और कल के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए हमें आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें नहीं पसंद आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।